क्या हमारे पूर्वज टाइम ट्रैवल करते थे? क्या आप कल में झांकना चाहते हैं? क्या कभी मन किया है कि इतिहास को अपनी आंखों से देखें या फिर भविष्य में जाकर देख लें कि इंसानियत कहां तक पहुंची? हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इन सवालों के जवाब कहानियों, पुराणों और शास्त्रों में दिए, लेकिन अब विज्ञान, गणित और भौतिकी उन जवाबों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल की, जहां माइथोलॉजी और मॉडर्न साइंस एक दूसरे से टकराते हैं। देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते थे। उनके लिए समय और दूरी कोई रुकावट नहीं थी। महाभारत में भी आता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप में काल चक्र दिखाया, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद थे। राजा काकभुशुंडी की कथा बताती है कि उन्होंने रामायण काल को कई बार देखा, विभिन्न दृष्टिकोणों से। शिव पुराण में भी कहा गया है, समय एक वृत्त है जो लौट कर वहीं आता है। ये सब सुनने में कहानियां लगती हैं, लेकिन क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक संकेत छिपा है? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति से चले और 1 साल बाद धरती पर लौटे, तब धरती पर 10 साल बीत चुके होंगे। इसी सिद्धांत पर काम करता है हमारा जीपीएस सिस्टम। हर जीपीएस सैटेलाइट धरती के ऊपर तेजी से घूम रहा है और वहां समय अलग तरीके से चलता है। अगर इनका टाइम ठीक ना किया जाए तो आपकी लोकेशन 10 किलोमीटर तक गलत हो सकती है। आज का विज्ञान कहता है भविष्य में झांकना सैद्धांतिक रूप से संभव है। CERN, जहां दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, वहां वैज्ञानिकों ने पार्टिकल्स को लगभग प्रकाश की गति पर पहुंचाया। उनका समय हमारे मुकाबले धीमा चलता है। नासा और स्पेसएक्स के वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई इंसान प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो वह भविष्य में पहुंच सकता है, जबकि उसके लिए कुछ ही घंटे बीते होंगे। रशियन अंतरिक्ष यात्री सर्जाई कृकालवे ने अंतरिक्ष में इतना समय बिताया कि उनका शरीर धरती के मुकाबले 21 मिलीसेकंड आगे बढ़ गया। वो इंसान सैद्धांतिक रूप से भविष्य में पहुंच चुका है। छोटा फर्क है, पर यही है सचमुच का टाइम ट्रैवल। लेकिन सवाल है, क्या अतीत में लौटना भी मुमकिन है? आइंस्टाइन की थ्योरी इसे पूरी तरह मना नहीं करती, पर रास्ता आसान नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर हम वॉर्म होल बना सके तो वो स्पेस और टाइम में शॉर्टकट का काम करते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने एक बार एक पार्टी रखी सिर्फ टाइम ट्रेवलर्स के लिए, पर न्योता पार्टी के बाद भेजा गया। कोई नहीं आया, मतलब शायद या तो टाइम ट्रैवल संभव नहीं है या फिर ऐसे लोग पहले से हमारे बीच हैं। तो क्या हमारे ऋषि मुनि किसी ऐसे विज्ञान को जानते थे जिसे हमने मिथक मान लिया, या फिर विज्ञान अब उनके अनुभवों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? भविष्य में झांकना अब सैद्धांतिक रूप से संभव है, पर अतीत में जाना अब भी एक सपना। फिर भी कौन जानता है, कल किसी वैज्ञानिक की लैब से वो दरवाज़ा खुल जाए जो हमें इतिहास में वापस ले जाए। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो तो हमारे अंदर, हमारी कल्पना में और शायद किसी छुपे हुए विज्ञान में बसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC न्यूज़।